आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव का रन जो है ख़त्म अभी हुआ है और सरकार नई नई बनी है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से चुनावी मोड तैयार होने जा रहा है। जी हां, बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दरअसल पूर्णिया विधानसभा से विधायक रही जदयू के बीमा भारती ने जिस तरीके से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, अब वही रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ है, जिसको लेकर अब बिहार में राजनीति और सियासत भी खूब होने लगी है। रुपौली का अगला विधायक कौन होगा, रुपौली में महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, लगातार ये सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव जो निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़कर एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी दोनों को हराने में सफल रहे थे। खास करके जिस तरीके से बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई, उसको लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस चुनावी मुहिम को अपने व्यक्तिगत राजनीति पर लिया था, उसका सबक भी मिला है और पप्पू यादव ने पटखनी दी। लेकिन अब सवाल है कि रुपौली के उपचुनाव में क्या बीमा भारती राजद की तरफ से उम्मीदवार बनेंगे, क्या महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार इस बार बन पाएंगे, या फिर जब बन भी जाएंगी तो पप्पू यादव का रुख क्या होगा, पप्पू यादव किसको मदद करेंगे। अगर पप्पू यादव की बात करें तो जिस तरीके से निर्दलीय पूर्णिया से उन्होंने चुनाव फाइट किया है और उसके बाद जीत भी हासिल की है, लेकिन अभी तक उन्हें कांग्रेस से बर्खास्त नहीं किया गया है। तो आप समझिए कि अगर बीमा भारती को राजद की तरफ से रुपौली में चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो पप्पू यादव का रुख क्या होगा, राजनीतिक काम क्या होगा। इन तमाम तरह की बातों को लेकर इस वीडियो तस्वीर को आप देख रहे हैं, किस तरीके से पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और बात की, कैसे रुपौली उपचुनाव में क्या करना है नहीं करना है, आखिर कौन से प्रत्याशी होंगे, ये सवाल है। क्या बीमा भारती की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्या बीमा भारती की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो इस में चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लोजपा की बात करें तो शंकर सिंह पहले ही चुनावी मोड में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर भी की है। तो दूसरी तरफ अभी चर्चाएं हैं कि महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन बनाए जाएंगे और इसके अलावा एनडीए की तरफ से जदयू से प्रत्याशी होंगे या फिर लोजपा के ही प्रत्याशी वहां मैदान में लड़ते नजर आएंगे। तमाम तरह की चर्चाएं हैं और बात है, और सबसे मुख्य जो बातें हैं वो पप्पू यादव का। जिस तरीके से आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, पप्पू यादव ने सभी अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक करने के बाद विकास और पूर्णिया के साथ साथ रुपौली के विकास की बात कही है। अब इस विकास की बात में कितना कुछ राजनीति अंदर हो रहा है, कितना कुछ छिपा हुआ है, क्या वो राजनीति रुपौली के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। या फिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आमने सामने थे लोकसभा चुनाव में, क्या वही हालात रुपौली के उपचुनाव में भी होगा, या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर बीमा भारती का क्या होगा। जिस तरीके से बीमा भारती रुपौली से पिछले 4 टर्म से विधायक थी, क्या इस बार उनको विधायकी से भी हाथ धो देना पड़ेगा, या कहें कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से राजनीतिक चक्रव्यूह बनाया है, क्या उसमें तेजस्वी के साथ साथ बीमा भारती पूरी तरीके से फंस गई हैं, या फिर पप्पू यादव कोई नई चाल चलेंगे। तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की चर्चा भी है। अब देखना है कि रुपौली उपचुनाव में कितना कुछ पप्पू यादव का असर देखने को मिलता है, या फिर पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया जीतने के बाद अपना समर्थन महागठबंधन को देने का ऐलान किया है, क्या वो महागठबंधन के प्रत्याशी के साथ नजर आएंगे या फिर कुछ नया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय ज़रूर हमें पहुंचाइएगा रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।